WTC का पॉइंट्स टेबल देख लेते दोस्तों। यहाँ पे 2025 से 27 वाले साइकिल का नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है। ऑब्वियसली 7 मैचेस खेले हैं, 6 जीते हैं और आज 1 हारे हैं इंग्लैंड से, और इनका जो परसेंटेज है वो है 85.71। वाओ। उसके बाद न्यूजीलैंड 3 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 भी हारे नहीं है। वो ड्रॉ हुआ था एक मैच जहाँ पे 200 बना था वेस्ट इंडीज के प्लेयर ने। 77.78 इनका परसेंटेज है। साउथ अफ्रीका है 3rd पोजीशन पे, 4 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 हारे हैं, 75% है, और 1 हारे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट हारे थे, वो मुझे याद है। श्रीलंका आता है जी 4थे पोजीशन पे, 2 मैचेस श्रीलंका ने खेले, 1 जीते हैं और 1 जो है उनका ड्रॉ हुआ है। 66.67 परसेंटेज श्रीलंका है। 5 पे आ जाता है जी पाकिस्तान, 2 मैचेस खेले हैं, 1 जीते हैं, 1 आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी वो, ठीक है जी। तो यहाँ पे इनका परसेंटेज 50। उसके बाद लेजेंडरी टीम नंबर 1 इंडियन टीम आती है 6ठे पोजीशन पे, पाकिस्तान से भी नीचे हो गए, शर्म आ रही है देखने में। 9 मैच, अरे ठीक है यार, फिर भी निशांत 9 मैचेस हुए हैं जी, 4 आप जीते हो, 4 आप हारे हो, 2 आप साउथ अफ्रीका से हारे हो, और आप इंग्लैंड में जाके जो है 2 हारे थे, ठीक है। 1 ड्रॉ था आपका, और 48.15% आपका है। इंग्लैंड आ जाता है 7 पे, 9 मैचेस ये भी खेले हैं, 3 जीते हैं, 5 हारे हैं, 1 ड्रॉ हुआ है, हमारा अगेंस्ट ही था। 35.19 इनका परसेंटेज है। खस्सी हाल। बांग्लादेश आ जाएगा जी 8 पोजीशन पे, इनसे और कुछ उम्मीद है भी नहीं। 2 मैचेस, हालांकि 2 ही मैचेस खेले, 2 मैचेस खेले जी, 1 जीते 1 हारे, 16.67। वेस्ट इंडीज तो नहीं जीत 8 मैचेस 7 हारे 1 जीते हैं, तो टेस्ट क्रिकेट बर्बाद हो गया उनका तो। बट अगर हम सिनेरियोज देखें, वैसे सबको पता है सिनेरियो में चल क्या रहा है, लेकिन एक बार आप इस मैच के बाद रीडिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया की पहली हार। तो हम जो बात कर रहे थे अभी तक सिस्टी, वो ये था कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया अनदर फाइनल लोडिंग। बट अगर आप सर्कमस्टांसेस अब देखें तो ऑस्ट्रेलिया को इंडिया में खेलना है, ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका में खेलना है, और उनको घर में 2 मैच या 3 मैच न्यूजीलैंड से भी खेलना है, ऑस्ट्रेलिया में ही। तो लेट्स से हम करते हैं अगला मैच जीत जाते हैं, और न्यूजीलैंड से भी आई थिंक जीत ही जाएंगे। और अगर इनको साउथ अफ्रीका हरा भी देती है और इंडिया से ड्रॉ करते हैं या जीतते हैं या हारते हैं, दैट विल नॉट हैव अ बिग इम्पैक्ट, क्योंकि तब तक ये लास्ट सीरीज होगी, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज इनको फाइनल कर देगी। माफ कीजिएगा, आपको 1 सेकंड रोकना चाहेंगे। वो जो आप इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा इंडिया के ऊपर होगा जो बीजीटी होगी, हमें ज्यादा जरूरत होगी उसकी। ऑस्ट्रेलिया तो पहले ही अपनी टिकटें फाइनल कर लेंगे, उसके बाद अभी उनका 85 चल रहा है, 1 मैच हारे अभी, नहीं तो वो 100 ही था, है ना, 100% रेशो चल रहा था। अब न्यूजीलैंड की अगर आप बात करेंगे, न्यूजीलैंड को पाकिस्तान खेलना है, तो 2 मैच आपको फ्री वहां मिल गए, ठीक है। फिर न्यूजीलैंड को घर में इंडिया खेलना है, अपने घर में, तो वहां भी मुझे टू बी ऑनेस्ट लोग कह रहे हैं इंडिया 1 जीत सकता है, पर मैं लेके चल नहीं रहा अभी, वो भी अपने 2 जीत जाएंगे, जीतना चाहिए। अगर तो न्यूजीलैंड एक ऐसा डार्क हॉर्स है इस फाइनल में, जो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में से किसी एक को पिछाड़ सकता है अगर अपने मैचेस जीते, क्योंकि उनके वेस्ट इंडीज वाले उन्होंने, वो तो एक उनका ड्रॉ हो गया, नहीं तो वो तीनों ही जीते, उनका भी 100 रहता अभी रेशो, अभी भी 77 है। साउथ अफ्रीका की आप बात करेंगे, इनका फाइनल मुझे कंफर्म इसलिए लगता है क्योंकि इनके 2 अवे जो टॉर थे, आपको 3 खेलने हैं घर में 3 बाहर, तो जो 2 अवे वाले थे वो इन्होंने क्रैक कर लिए, 3 जीत लिए 4 में से मैच। अब इनको घर में ऑस्ट्रेलिया को खेलना, आई थिंक 2-1 वहां पे जीतेंगे, 2-1 आराम से जीत जाएंगे। और इनके बाद एक श्रीलंका का टूर बचा है, जैसे इनकी स्पिन और बैटिंग खेलने की एबिलिटी है, स्पिन श्रीलंका में भी इंडिया पाकिस्तान को हरा चुके हैं, तो श्रीलंका कोई बड़ा इनके लिए काम रहेगा नहीं, तो ये भी अपना एक पैर रख ही देंगे एक सीरीज के बाद फाइनल में, जो फाइनल खेला जाएगा जून 2027 में। पाकिस्तान, इनके बारे में कोई फायदा है नहीं बात करने का, क्योंकि आप इनके वेस्ट इंडीज से टेस्ट मैच ही हार जाते हैं, ये श्रीलंका से भी टेस्ट मैच हार जाते हैं, साउथ अफ्रीका से उन्होंने 1-1 किया है, और इनका एक इंग्लैंड टूर भी है। अब इंग्लैंड भी उतनी गंदी टीम और ये भी उतनी, वो पर इंग्लैंड वाले इनको तो मारेंगे। इंग्लैंड की जो एक आप 3-0 विन आ सकती है इस साइकिल में, वो इनके खिलाफ ही आ सकती है। वैसे एक बात बताइए निशान जी, आप न्यूजीलैंड की बात करें, जो मुझे सुनने में आया, अभी इंडियन टीम तो देखिए काफी साल से खेली नहीं है टेस्ट उधर 2020 के बाद, ठीक है। तो अभी न्यूजीलैंड की जो आप बात कर रहे हैं कि वहां पे फिर हम एक भी नहीं जीतेंगे, है चांसेस, हमारी टीम में है प्रॉब्लम, हो सकता ना जीते, लेकिन जो मुझे सुनने में आया वो ये पाटा विकेटे बननी शुरू हो गई है वहां पर भी। हाँ, मतलब हम पता है 2-0 इसलिए ज्यादा बोलते हैं क्योंकि हमारे जो लास्ट के टॉर था वो बहुत ही खतरनाक था। उसको छोड़ दो, मुझे बात 2-2 दिन के मैच होते थे, जैसे ये वाला मैच था ना, यही होता था, एक दिन में 17 विकेट, बहुत ही गंदी, और उस ट्रैक पे किसी पे बैटिंग ही नहीं हो रही थी, तो वो हो गया। उसके बाद अगर आप बात करेंगे इंडिया न्यूजीलैंड की करंट कॉन्टेक्स्ट में, न्यूजीलैंड की टीम अब उतनी तगड़ी नहीं है। आपके पास वहां पे विलियमसन है, अगर आप बॉलर देखेंगे डफी अच्छा कर रहे हैं अभी तक, लेकिन अगले साल भी फॉर्म में कैसे होंगे पता नहीं है। उसके अलावा मैट हेनरी है, वहां पे बोल्ट भी नहीं है, सऊदी भी नहीं है, ठीक है ना, तो बोल्ट सऊदी के बिना ये बॉलिंग, और फिर
जायसवाल शुभमन को अगर ऐसे ट्रैक दे दोगे ना जो उन्होंने इंग्लैंड में किया, दोनों ने वो सेम काम कर देंगे। पंत है ना, हाँ, ऋषभ पंत नीचे से आके इम्पैक्ट डाल देंगे, तो वो सीरीज बहुत डिसाइड करेगी। पर इंडिया के लिए अगर एक बार हम बात करें, 2 मैच श्रीलंका में खेलने हैं जुलाई 2026 में, यानी जस्ट आफ्टर IPL एंड वर्ल्ड कप। तो अब जब इंडिया के आप WTC शेड्यूल, ये बहुत अच्छी चीज आपने दिखाई है, जहां पे हम अगर बात करें जून में इंडिया ने 2-2 किया 5 मैच की सीरीज में, उसके बाद वेस्ट इंडीज से 2-0 किया, साउथ अफ्रीका से आप 0-2 हार गए, आप एक भी मैच नहीं जीत पाए, आपकी पहली हार, और आप WTC में बहुत पीछे खिसक गए। अब अगले 3 असाइनमेंट आपके, आप कह सकते हैं 6-7 महीने के अंदर हो जाएंगे, अगस्त से जो शुरू होगा, जुलाई अगस्त से, जहाँ पे श्रीलंका में आपको 2 टेस्ट खेलने हैं। अब ये आपका डिसाइड करेगा सृष्टि, क्योंकि आपने जितनी गंदी स्पिन खेली है उससे मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है कि आप श्रीलंका के स्पिनर्स को खेलोगे। ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है कि आपकी जो स्पिन खेलने की एबिलिटी है पहले होती होगी कि बहुत बढ़िया होती होगी, उसके बाद खराब होगी। और अगर हम लास्ट के मैचेस देखें ना जो बचे हुए हैं निशान जी, 9 मैचेस हैं, ठीक है, 9 मैचेस में से अगर आपको क्वालिफाई करना है 1 या 2 पे, ठीक है, अगर आपको क्वालिफाई करना है 1 या 2 पे, आपको 9 में से 7 जीतने पड़ेंगे। यानी अगर हम थोड़ा देखें तो आपको श्रीलंका को 2-0 करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड को आप घंटा 2-0 नहीं कर सकते। मेरे को पता है क्या लगता है, सिनेरियो परफेक्ट पता है क्या होगा, 2-0 ऑफ श्रीलंका करो, और आई थिंक बहुत हाई चांस आप कर सकते हो। बेसिक अगर आपने 11 खिला ली ना, और हर बार जायसवाल, KL, शुभमन भी फिट होंगे उस टाइम पे, ऋषभ हर बार नहीं फेल होने वाले हो। अभी आपने साउथ अफ्रीका सीरीज में उन्हें पता है और रियलिटी चेक मिला है, तो अब काफी गैप के बाद आएंगे, मैच्योर टीम होगी और तैयारी करेंगे श्रीलंका के लिए। न्यूजीलैंड में आप 1-1 लेके चल ले, लेट्स से, और तो फिर आपको कितने जीतने थे? आपको जीतने थे 7 मैच। नहीं, एक मिनट आप प्लीज रिपीट करें। आप कह रहे हैं कि श्रीलंका 2-0, तो 2 हो गए, आप फिर कह रहे न्यूजीलैंड 1-1, तो 3, ठीक है, 9 में से आप 3 जीत गए, ठीक है। अब आ रहा है, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ऑस्ट्रेलिया टूर का एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर आप साउथ अफ्रीका में एक भी मैच, साउथ अफ्रीका वाले टूर में एक भी अगर आप मैच जीतते ना, एक भी, तो आपको ये होता कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया से घर में 3 मैच भी जीतते ना, एक आप ड्रॉ करते, एक आप हार जाते, एक आप ड्रॉ करते, एक आप हार जाते, आप 3-1 कर देते अगर, तो आप WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते। मगर अब क्योंकि आप वहां पर हार गए साउथ अफ्रीका से, आप 2-0 हो गए, अब आपके पास प्रॉब्लम ये होगी कि ऑस्ट्रेलिया को घर पे आपको 4-1 करना पड़ेगा, आप एक हार से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अब फिर वही है कि ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज पे चीजें दिख जाएंगी कि आपने ये 2 सीरीज कैसी खेली, और अब डिपेंड करता है, काफी दूर हैं चीजें। तो WTC में तो सिनेरियो यही है कि ऑस्ट्रेलिया फ्रंट रनर है, उनके साथ साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड के सारे मैचेस बचे हैं तो उनके पास भी एक चांस है। इंडिया को भाई 9 में से 7 मैच जीतने हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। बट देखते हैं, एशेज का जो मैच है वो खत्म हो गया, उसके बारे में हमने इस लाइव सेशन में जो भी स्कोर कार्ड था, जो भी अपडेट्स थे इस इश्यू में मैंने आपको बताया।